जैसे अभी पारस की टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि आपको वन थर्ड सिलेबस का रिवीजन रहता है। तो उससे मुझे बेनिफिट क्या रहा कि मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन कर पाया। कोर्स तो डेफिनेटली सिलेबस बड़ा है एंड आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, बट अगर हम बोले कि सिलेबस नहीं हो रहा है या निकल नहीं रहे हैं तो इस बार भी रिजल्ट में हमारे पास 12,000 सीरीज बने हैं सर। मेरे को उतना अपने आप पे भी नहीं था बिकॉज मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ सर। ये नहीं है कि मैं कुछ इंटेलिजेंट हूँ या फिर आप बोल दो कि मुझे एक बार पढ़ा तो मुझे मेमोराइज हो गया वो चीज़। मुझे रिपीटेड रिवीजन लगता है ताकि मैं उसको चीज़ को याद कर सकूँ एंड वही चीज़ मैंने किया। मैंने अपना फोकस ये रखा था कि मैं 100% कवर कर पाऊँ सिलेबस। अभी मैं जो बुला रहा हूँ वो है सीए ईशान और उनकी ऑल इंडिया रैंक 35th आई है। हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा बता रहा हूँ ईशान के बारे में कि टोटल सीए फाइनल की टेस्ट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो 32 होते हैं, जिसमें से 31 इन्होंने दिए हैं। और पारस इंस्टीट्यूट की जो मार्कशीट बनती है अपनी स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट वाइज, तो उसके अंदर उनका एग्रीगेट जो है वो 73% रहा था और इन्होंने अचीव किए हैं 70%। तो ये जो एक्यूरेसी और ये डेडिकेशन इन्होंने दिखाए हैं, इनके बारे में इनसे बात करेंगे। प्लीज़ वेलकम। Congratulations ईशान। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और आपने 35th रैंक हासिल किया है तो खुश तो बहुत होंगे आज तुम, और अभी बैठकर आप अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। क्या जैसे ये जो टेस्ट सीरीज है पर्टिकुलरली, तो इसको किस तरह से देखते हैं आपके अपने रिजल्ट के अंदर, क्या कंट्रीब्यूट करती है? टेस्ट ना हो तो भी क्या ये इतना ही रह सकता है, और टेस्ट किस तरह से आपको रिजल्ट अचीव करने में सहयोग देते हैं? प्लीज़। सो हमारा मेन चीज़ रहता है कि जब हम लोग आर्टिकलशिप में होते हैं तो हमारे लैपटॉप से ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है एंड नोटबुक से रिलेशन हट जाता है। तो बट आईपीसीसी के बाद आप डायरेक्टली फाइनल में जब आ रहे हो तो अगर आप डायरेक्ट विदाउट टेस्ट अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो एकदम से आप डायरेक्टली आप न्योता दे रहे हो कि आप बहुत कम चांसेस हैं कि आप पास हो पाओगे। बिकॉज जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तब तक वो इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ता कि आप पास हो पाएंगे। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि लैपटॉप से ज़्यादा आपका रिलेशन बन जाता है, नोटबुक से हट जाता है। एंड टेस्ट प्रैक्टिस से जैसे अभी पारस की टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा है कि आपको वन थर्ड सिलेबस का रिवीजन रहता है। तो उससे मुझे बेनिफिट क्या रहा कि मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन कर पाया। उससे पहले मैंने एक रिवीजन पहले कर लिया था, तो 3 रिवीजन प्लस नंबर ऑफ टेस्ट जो आपको सही लगते हैं वो अगर आप कर लेते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाएंगे एंड गुड मार्क्स भी पास। ओके ईशान, एक्चुअली हमारी सीए फाइनल की कोचिंग के अंदर तो फैशन चल रहा है कि आप ये एक पेन ड्राइव लीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ मेजोरिटी काफ़ी लोग ठीक अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं, बच्चे का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी पार्ट है जिसको मार्केट में कह सकते हैं आप, तो वो उस बच्चे को अपने हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो आप जितना मर्जी अच्छी क्लास ले लो, बट जब तक आपका कंसिस्टेंटली आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज आपने 3 साल के अंदर अंदर आपने अपने क्लासेस ख़त्म किए हैं एंड वो जब हम लोग क्लासेस ले रहे होते हैं तो आई डोंट थिंक कि मैंने भी खुद भी नहीं रिवीजन किए थे ताकि मैं उस सिलेबस से टच में हूँ। जब मेरे 6 मंथ्स का लास्ट टाइम होता है तभी मैं रिवीजन करता हूँ एंड उससे क्या होता है कि आपका जब आपने क्लासेस लिए एंड आपने जब बाद में रिवीजन किया तो काफ़ी गैप आ गया। जब तक कि आपका सेल्फ स्टडी नहीं है तो आप चाहे कितना मर्जी अच्छी क्लासेस ले लो तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज माय मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको रिजल्ट के रूप में आप फाइनल एग्जाम से पहले टेस्ट के थ्रू आप असेस कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पारस पे जो रिकॉर्ड था 73% था और आपने 70% किया, तो लगभग आपको आइडिया हो गया था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये होता है कि सर टेस्ट से मेन तो आपका रिटन प्रैक्टिस हो जाता है। बिकॉज जब भी आप लोग टेस्ट लिख रहे हैं
तो उससे बेनिफिट ये है कि आपका उसी टाइम फ्रेम में आप लिख पा रहे हैं एंड वो माहौल में लिख रहे हैं, बिकॉज आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के लिख रहे होते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। एक ये भी है कि भाई जो गलतियां आप फाइनल एग्जाम में करेंगे वो गलतियां आप अपने टेस्ट सीरीज में कर चुके होते हैं, तो आप उन्हें रिपीट नहीं करते, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। राइट सर। और कुछ ईशान आप अपने आने वाली जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में, क्योंकि आपने रैंक हासिल की है और एक तरफ क्या है कि बेचारे कई बच्चे पास होने के लिए रोते रहते हैं कि भाई ये टफ है कोर्स, ये होता नहीं है, ये इंटेलिजेंस से भी ऊपर कोई क्वालिटी होती है उन बच्चों के लिए जिनके साथ किस्मत वर्ड जुड़ा होता है, भगवान भरोसे किस्मत। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, इस कोर्स के बारे में क्या कहेंगे कि उनको भगवान और किस्मत के सहारे रहना चाहिए, कुछ मेहनत करने का तरीका चेंज करना चाहिए, ये क्या है, इसका राज क्या है इसकी सक्सेस का? मेन चीज़ है सर, कोर्स तो डेफिनेटली सिलेबस बड़ा है एंड आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, बट अगर हम बोले कि सिलेबस नहीं हो रहा है या निकल नहीं रहे हैं तो इस बार भी रिजल्ट में हमारे पास 12,000 सीरीज बने हैं सर। तो आपसे राकेश सर कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ना मतलब मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं आपने रैंक के लिए काम किया था या फिर आपने पढ़ाई पर फोकस किया था, ओनली पढ़ाई पे? पहले सर 100 मार्क्स के लिए तैयारी की थी, मैं मेन बात वो बोलूँगा, मैं रैंक के लिए नहीं सोचा था डेफिनेटली, मेरे को एंड टाइम तक भी नहीं था कि मेरी रैंक आएगी, बट मैंने तैयारी उस तरीके से की थी कि मेरे को 100% अपना सिलेबस का प्रिपरेशन करना है एंड मैं उस चीज़ पे फोकस किया था कि मैं पूरा 100% पेपर लिख के आऊँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आपका पेपर नहीं हो पाता पूरा। तो रैंक फोकस नहीं थी? नहीं, रैंक फोकस नहीं था डेफिनेटली, बिकॉज मेरे को उतना अपने आप पे भी नहीं था, बिकॉज मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ सर। ये नहीं है कि मैं कुछ इंटेलिजेंट हूँ या फिर आप बोल दो कि मुझे एक बार पढ़ा तो मुझे मेमोराइज हो गया वो चीज़, मुझे रिपीटेड रिवीजन लगता है ताकि मैं उसको चीज़ को याद कर सकूँ एंड वही चीज़ मैंने किया, मैंने अपना फोकस ये रखा था कि मैं 100% कवर कर पाऊँ सिलेबस। तो एक तो आपने ये मैसेज दिया है कि भी एवरेज स्टूडेंट भी एक अच्छी रैंक लेके आ सकता है और स्टडीज यदि वो कंटिन्यू रखे, अच्छे तरीके से पढ़े तो ही और सी कैन गेट द रैंक। सो द सेकंड थिंग इज, अब जैसे बाकी ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड रियली हैप्पी टू सी यू ऑल, रियली हैप्पी, और ये ब्लेसिंग्स भी रहती है हमारी भी, फाउंडेशन में भी रहती है, इंटर में भी रहती है कि हम आपको सीए देखना चाहते हैं एंड फाइनली द मोमेंट केम है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू, लाइक यू गॉट द रैंक एंड दे जस्ट got pass? There is no difference, like they are just my friends and we are all the same, we study together. So be proud, all of you. I've given the test series with them only, like I met a lot of people out there who were I just met right now and we were giving the test series at Paras together. So that is the thing, and there's no difference, like just that some of the answers got good and they got checked in a good manner, I would say, and that is the reason that I got some good marks, and there might be the reason that they do not able to click that answer at that particular moment in the exam, because of that they lack the particular answer to be given in a manner which should give them good marks, and that I could be able to do that, but they are all our friends and we are just same. That's really good, that's really appreciating for all of us कि आपके फ्रेंड ने, like he is saying that there is no difference between you guys and himself, so this is really appreciating. एक थोड़ा सा मैसेज आप और दे दीजिए इनको कि भी like being a ranker, what do you think further, like आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर? So मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी तो डाउन द लाइन 2 या 3 साल में एक अच्छे कॉर्पोरेट में ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन करूँ, and thereafter let's see, either I go for the practice or on my own business. That is my vision for future. This is all my questions जो मुझे लग रहा था पूछना चाहिए, क्योंकि एक आता है सवाल आता है कि सर रैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो एक मैसेज ये मिली हमें कि रैंक के लिए काम नहीं करना, अच्छा पढ़ना है, रैंक ऑटोमेटिकली आ जाती है. दिस इज द मैसेज फ्रॉम हिम. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. Thank you. Thanks a lot.